सभा बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। अब बेरोजगारी जो के जो मुद्दे लगी पे है गाँव तमाम में, विधायकों ने सवाल पूछा, लेकिन उसका जवाब ये नहीं गई है, ये आप ये लोग उन्होंने वापस ऐसे भी कराया देख रहे होंगे और हमारे इसको साथ वापस करा, मौजूद हैं दूसरी भिजवाया। विधायक संदीप पटेल। और 301 महीने बना दिया था पढ़ मुद्दे पे कई सवाल उठाए, लेकिन उसका जवाब क्या मिला और संसदीय कार्य मंत्री ने क्या जवाब दिया, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे। विधानसभा में सवाल जवाब में सुरेश कुमार खड़े हो गए। मैं कहता हूँ एक टीम बना ले और कागज के पन्ने पर जो ये आंकड़ा देते हैं कि 2% 2.5% बेरोजगारी। आपने आंकड़े पे भी बात की थी। मैंने आंकड़ा भी उनसे कहा कि आप आज की तारीख में गांव में चलो कि कोई एक गांव का सैंपल उठा लो, 70-75% से कम नौजवान बेरोजगार नहीं है। दुख तो तब होता है कि बच्चे पढ़ते लिखते हैं सरकारी नौकरी के लिए और कालिक नौकरी के लिए, ये नौकरी के नाम पर प्लम्बर बनाने की बात करते हैं, पेंटर बनाने की बात करते हैं, मनरेगा के मजदूरों को सरकारी नौकरी मानते हैं, रोजगार का साधन मानते हैं। इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल समाज को बांट करके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, वोटर लिस्ट में हेर फेर करके लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए, संविधान को बदलने के लिए ये सरकार बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरह से तैयार है और सतर्क है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को जब पढ़ने के लिए भेजता है तो उम्मीद करता है कि सरकारी नौकरी करेगा और पढ़ लिख करके नौकरी करेगा और स्वयं का जीवन जिएगा और माँ बाप को भी बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन यह सरकार को नौजवानों के प्रति कोई किसी भी तरह से ध्यान नहीं है, नौजवानों के साथ पूरी तरह से धोखा है। अब इसलिए इनसे सवाल करने का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये इस विधानसभा का अंतिम बजट सत्र का अंतिम दिन है। मैं समझता हूँ कि इसके बाद सारे लोग अब उसी तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि कितना जल्दी चुनाव की तारीख तय हो और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ करके नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, इस देश और प्रदेश के विकास के लिए माननीय अखिलेश जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। इसी इंतजार में उत्तर प्रदेश की जनता बैठी हुई है। बेरोजगारी भत्ते की बात की, जब सवाल किया था श्रम सेवा योजना मंत्री से, उन्होंने जवाब क्या दिया और संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब क्या दिया? मैं समझता हूँ कि इस देश में नौजवानों को पढ़ने लिखने के बाद संविधान में जो मौलिक अधिकार का दर्जा है, रोजगार जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हर हाथ में काम नहीं होगा तब तक प्रदेश का विकास नहीं होगा। लेकिन इनके एजेंडे मैंने कहा नहीं है। हमारे नेता अखिलेश जी ने इसीलिए प्रयास किया था कि हम पहले तो सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन जब तक नौकरी नहीं देते तब तक हम बेरोजगारी भत्ता का ध्यान करेंगे। और आप देखिएगा कि जब भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार में सरकारी नौकरी न हो। हर परिवार के एक आदमी को सरकारी नौकरी होगी और सरकारी नौकरी से जोड़ करके प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि पीडीए के बारे में कोई सोचता है, गाँव के बारे में कोई सोचता है, गरीब के बारे में सोचता है, तो माननीय अखिलेश जी सोचते हैं, क्योंकि उनको ये पता है गांव का दर्द क्या है, गरीब का दर्द क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गरीबों से क्या लेना देना है, किसान मजदूर से क्या मतलब है, नौजवानों से क्या मतलब है। उनका तो एजेंडा फिक्स है, देश में समाज को बांट दो, आपस में लड़ा दो, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जो बच्चे उसको वोट में हेरा फेरी कर दो। बाकी पब्लिक के दम पर भी लड़ने की स्थिति में नहीं है, पब्लिक इनको पूरी तरह से लगा चुकी है। आप लोग जब ये मुद्दे उठा रहे थे, मिलावट का, खाद्य का और आप बेरोजगारी का, उसी दौरान गन्ना मंत्री कल की एक बात को लेके कमाल अख्तर आपके द्वारा सचेतक है, उन्होंने तो सनातन धर्म को एक कहा था 5000 साल पुराना है, इस्लाम 1400 साल पुराना है। इस पर उन्होंने आपत्ति जताई कि कार्रवाई से निकाला जाए। ऐसा है कि संसदीय परंपराओं का इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, क्वेश्चन आवर में सवाल उठाने का कोई सवाल ही नहीं। मैं समझता हूँ कि जो विषय मैंने आपसे पहले भी कहा कि इनका विकास से कोई लेना देना नहीं। ये उत्तर प्रदेश में विकास की बात कभी करते ही नहीं है, ये बात केवल धर्म की करते हैं, समाज को बांटने की बात। अच्छा आप बताइए, इसी देश के अंदर, इस देश को इतना सुंदर बनाने में सभी लोगों का योगदान है। कौन ऐसा व्यक्ति था जिसका योगदान नहीं था? लेकिन इनका जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, ये धोखा है। ये केवल धोखे के लिए, समाज को बहलाने फुसलाने के लिए नारा देते हैं। काम ये अपने एजेंडे पे करते हैं कि समाज को बिना बांटे इनका काम चलने वाला नहीं। सुरेश खन्ना, आप लोगों का आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग अखबारों की हेडिंग करने के लिए आप लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अखबारों की हेडिंग तभी बनती है जब सरकार फेल हो जाती है। हम बहुत कहें आपसे, लेकिन अगर आपके पास एजेंडा है, काम है, तो आप बताओ। सुर्खियाँ नहीं बनेंगी, जवाब का जवाब ही नहीं है।
सवाल हम पूछते हैं, कुछ जवाब देते हो, कुछ झांकते हो कहीं पर दाएं बाएं से, तो जब नहीं है, मैंने तो कहा मैंने श्रम मंत्री जी से कि आप नहीं कर सकते तो आप बता दो समाज को, धोखा क्यों देते हो। मैंने तो ये भी कहा कि अगर आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, धोखा क्यों देते हो, बता दो पब्लिक से, समाज को, हमारे बस का नहीं है, कब तक धोखे में लोगों को रखोगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सर सैयदा गिल, स्ट्रीट न्यूज़।